मैं अपनी बात को आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान के इन शेरों से शुरू कर रहा हूँ। रुख दिन है या मेरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं, रुख दिन है या मेरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं, शब ज़ुल्फ़ या मुश्के खुता ये भी नहीं वो भी नहीं, रुख दिन है या मेरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं, शब ज़ुल्फ़ या मुश्के खुता ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं, और बुलबुल ने गुल तुमको कहा कुमरी ने सर्वे जा फजा, बुलबुल ने गुल तुमको कहा कुमरी ने सर्वे जा फजा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, बुलबुल ने गुल तुमको कहा कुमरी ने सर्वे जा फजा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, डर था कि एशिया की सजा अब होगी या रोज़े जजा, डर था कि एशिया की सजा अब होगी या रोज़े जजा, दी उनकी रहमत ने सजा ये भी नहीं वो भी नहीं, दी उनकी रहमत ने सजा ये भी नहीं वो भी नहीं, या रसूल अल्लाह रुख दिन है या मेरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं, शब ज़ुल्फ़ या मुश्के खुता ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आक़ाए करीम इरशाद फरमाते हैं तुनकाहुल मरअतु लिअरबाइन, औरतों से जो शादी की जाती है वो चार बिना पर, कै बिना पर शादी की जाती है? आक़ाए करीम ने फरमाया तुनकाहुल मरअतु लिअरबाइन, चार बिना पर औरतों से शादी की जाती है। नंबर एक लिमालिहा वले हस्बिहा वले जमालिहा वले दीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन। आक़ाए करीम इरशाद फरमाते हैं बाज़ लोग शादी करते हैं तो माल देखते हैं, बाज़ लोग शादी करते हैं हुस्नो जमाल देखते हैं, बाज़ लोग शादी करते हैं हसबो नसब देखते हैं, बाज़ लोग शादी करते हैं दीनदारी देखते हैं। इन चार बिना पर शादी होती है, या तो माल की बिना पर, या हुस्नो जमाल की बिना पर, या हसबो नसब की बिना पर, या दीनदारी की बिना पर। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मेरे गुलामों तुम जब शादी करो तो दीनदारी को मुकद्दम रखना, तुम जब शादी करो दीनदारी को मुकद्दम रखना, दीनदारी देखना। अगर दीनदार बच्ची या बच्चा तुम्हारे घर आएगा तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। दूसरी हदीस सुनो, आक़ाए करीम इरशाद फरमाते हैं मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़ी जारहु वस्तौसु बिन निसाए खैरा। आक़ाए करीम इरशाद फरमाते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है, नबी इरशाद फरमाते हैं वो कभी अपने पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचाए और अपनी औरतों को वो भलाई की खैर ख्वाही की वसीयत और नसीहत करता रहे। आक़ाए करीम ने इरशाद फरमाया फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन ज़िलाइन, इसलिए कि औरतें पसली से पैदा की गई हैं। वइन्ना आवाजा शैइन फ़ी ज़िलाइन आला हो। आक़ाए करीम ने इरशाद फरमाया पसलियों में जो सबसे टेढ़ी पसली है वो ऊपर वाली पसली है। नबी ने इरशाद फरमाया ये औरतें पसली से पैदा की गई, वो भी ऊपर वाली पसली। फिर नबी इरशाद फरमाते हैं अगर तुम ये चाहो कि हम इस औरत को एकदम सीधा कर लें तो नबी फरमाते टूट जाएगी, और अगर तुम एकदम इनको आजाद कर दोगे छोड़ दोगे तो प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया फिर
ये सीधी ना हो पाएगी, टेढ़ी होती चली जाएगी। इसी के ताल्लुक से मुझे आपके सामने कुछ अर्ज़ मारूफ करना है। आकाए करीम ने आज से 1400 साल पहले जो बयान फरमाया, जो तालीम दी है, निकाह करना है, निकाह को बचाना कैसे है, निकाह करना है, निकाह की हिफाजत कैसे की जाएगी। यूं तो निकाह सब कर लेते हैं, मगर जिस दौरे फितन से हम और आप गुजर रहे हैं, इस दौर में निकाह को बचाना कितना मुश्किल है, निकाह की हिफाजत कितनी मुश्किल है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, जो दिन अल्लाह पर आखिरत पर ईमान रखता है तो वो कान खोल कर सुने, कभी भी अपने पड़ोसी को नुकसान ना पहुंचाए। नबी ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह उसके और आखिरत पर ईमान रखता है वो अपनी औरतों को भलाई की, खैर ख्वाही की, नेकी की वसीयत करता रहे। नबी इरशाद फरमाते हैं, इसलिए कि अल्लाह ने औरतों को हड्डी से पैदा किया है, वो भी वो हड्डी जो सबसे ऊपर वाली पसली है, वो टेढ़ी होती है। आकाए करीम ने इरशाद फरमाया, अगर एकदम सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी, और एकदम आजाद कर दोगे तो इतनी टेढ़ी हो जाएगी फिर कभी तुम सीधी नहीं कर सकते। क्या मतलब है? मतलब ये है, कभी तुमने ऐसा हो सकता है खानदान देखा था, अच्छा हसबो नसब देखा था, दीनदारी देखी थी, मगर कभी ऐसा होता है प्यारे कि अच्छे अच्छे घरों में कभी बदमिजाज लड़कियां पैदा होती हैं, कभी अच्छे घरों में बदसलीका भी औरतें होती हैं, और अच्छों के साथ जिंदगी गुजारना वो तो बड़ी आसान बात है, सब अच्छों के साथ जिंदगी गुजार लेते हैं, मगर कोई बदजुबान आ जाए, कोई बदसलीका आ जाए, कोई बद अखलाक आ जाए, उसके साथ कैसे जिंदगी गुजरेगी। तो आओ पैगंबर की इस हदीस की रोशनी में अपनी उस जिंदगी गुजारने के तौर और तरीके को मुलाहिजा फरमाओ। अच्छों के साथ जिंदगी गुजारना तो बड़ी आसान बात है, सभी जिंदगी गुजार लेते हैं, मगर उनके साथ कैसे जिंदगी गुजारना है जिसकी जुबान निकल चुकी है, उनके साथ कैसे जिंदगी गुजारना है जो बदमिजाज बद अखलाक है, उसके साथ कैसे जिंदगी गुजारना है जो बद सलीका है, बद जुबान है, बातों बातों में उसको तुमने पूरी जिंदगी खिलाया हो, पूरी जिंदगी उनको अपनी हैसियत से ज्यादा खिलाते रहे, पिलाते रहे, हर हर काम अपनी ताकत और कुव्वत से ज्यादा करते रहे, यहाँ तक के 2 कपड़े बना कर देना था तो आपने 4 बना कर दिए, 1 जेवर बना कर देना था आपने 2 और 4 जेवर बना कर दिए, खुद न खाया, उनको खिलाया। मगर एक वक्त ऐसा आया, कभी परेशानी का वक्त आ गया, परेशानी का माहौल आया तो ऐसे हालात देखे गए हैं, ऐसे हालात सामने आए, वही औरतें जो बड़ी खुशकिस्मती से तुम्हारे घर में थी और वो खाती भी थी, पहनती भी थी, हर तरीके से आसानी उनके साथ फराहम थी, बड़े अच्छे तरीके से रह रही थी, मगर एक वक्त जब परेशानी का आया तो उनका मिजाज बिगड़ा, परेशानी का वक्त आया उनका अखलाक बिगड़ा, उनकी जुबान निकली और फौरन बोली, जब से इस घर में कदम रखा है कभी पेट भर कर खाना ना मिला, जब से इस घर में कदम रखा है कभी पेट भर कर खाना ना खाया, कभी कायदे के कपड़े पहनने को ना मिले, इस घर में तो हमने हमेशा उल्लू ही बोलते देखे। ऐसी औरतें भी, ऐसी बच्चियां भी घरों में आ जाती हैं, मगर उनके साथ कैसे जिंदगी गुजारना है प्यारे, अच्छों के साथ तो सब जिंदगी गुजार लेते हैं। आकाए करीम ने इरशाद फरमाया, ऐसा हो सकता है कि वो तुमने जो घर देखा था, बेटी देखी थी, बड़ी अच्छी थी, अखलाक बड़ा अच्छा मालूम होता था, लेकिन जब घर में आई तो उसका अखलाक बद अखलाकी से बदल गया, उसका मिजाज बद मिजाजी से बदल गया है, और उसका हाल तो ये है, बात बात पर जुबान दराजी करती है, बात बात पर बद अखलाकी से पेश आती है। ऐसी औरतों के साथ कैसे जिंदगी गुजारना है। तो आकाए करीम का ये फरमान सुनो, नबी फरमाते हैं कि इनको हड्डियों से पैदा किया गया है, अगर एकदम सीधा करना चाहोगे तो बिल्कुल टूट जाएगी, और एकदम आजाद कर दोगे कि अब तो जो कुछ पकेगा वो इन्हीं की मर्जी से, जो खाया जाएगा वो इन्हीं की मर्जी से, जो पहना जाएगा वो इन्हीं की मर्जी से। आज तुमने बिल्कुल आजाद कर दिया, घर में पकना है, घर में खाना है, घर में जो कुछ होना है। अब बाप को एक तरफ डाल दिया, माँ को एक तरफ रख दिया, न बाप की चली, न बहन की चली, न भाई की चली, सब काम उन्हीं की मर्जी से। तो एक दिन वो आएगा, हाथी के दांत जब बाहर निकल जाते ना तो वो अंदर को आसानी से नहीं आते हैं। पहले तो तुमने उन्हीं की मर्जी चलाई, पहले तो उन्हीं की मर्जी का पकाया, उन्हीं की मर्जी का खिलाया, उन्हीं का मर्जी का खाया, बाप को नजरअंदाज कर दिया, माँ को तुमने नजरअंदाज कर दिया, भाइयों को नजरअंदाज कर दिया। अब जब उसका अखलाक बिगड़ गया, जब परेशानी थोड़ी सी आई तो वही औरत जिसको तुम खिलाते और पिलाते रहे, जिसको तुम अपने बस से ज्यादा माल कपड़े बना कर देते रहे, अब जब वो बोली
जब से इस घर में कदम रखा है कभी कायदे से पेट भर कर खाना ना मिला, कभी पेट भर कर पानी ना मिला, कभी कायदे के कपड़े ना मिले। हमने जब से इस घर में कदम रखा है उल्लू ही बोलते देखे, कब्बे ही बोलते देखे। इस तरीके की बदमिजाज औरतें जब बदजुबानी करती हैं तो उस वक्त मालूम है क्या होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है जब दोनों तरफ से बात बढ़ती है तो वही औरत कहती है असल बात का हो तो मुझे तलाक दे दे, मैं तेरे घर में रहना नहीं चाहती, मैं इस घर में जिंदगी नहीं गुजार सकती। और उस वक्त में तुमने अगर शरीयत का दामन थामा नहीं थामा, अगर तुमने उस वक्त मुस्तफा का पैगाम अपने सीने से नहीं लगाया तो याद रखना नंबर क्या आएगा। वो कह रही है असल बात का हो तो तलाक दे दे, असल बात का हो तो मुझे आजादी दे दे। अब तुमने देखा ये तो मेरे बाप को कह रही है, ये मेरे खानदान को बोल रही है, बदजुबानी कर रही है। तुमने अगर शरीयत मुस्तफा को हाथ में ना रखा, अगर तुमने सीने से मुस्तफा का कानून और मुस्तफा का फरमान नहीं लगाया तो नंबर क्या आएगा। उधर वो तलाक मांग रही है और ये कह रही है असल बाप का हो तो मुझे तलाक दे दे, मैं तेरे घर में नहीं रहना चाहती। तो आकाए करीम ने जो इरशाद फरमाया एकदम सीधा मत करना वरना टूट जाएगी। अब उधर से वो तलाक मांग रही है और तुमने क्या कहा, मैंने तुझे तलाक दी, निकल मेरे घर से। और बाज तो बेवकूफ वो इंसान होता है जो एक बार नहीं बल्कि कहता है मैंने तलाक दी और कहता जाता है और भागता जाता है, न जाने उसने कितनी मर्तबा तलाक दे दी। प्यारे अब जब तुमने तलाक दे दी तुमने उसको बर्दाश्त न किया, मुस्तफा का कानून पीछे डाल दिया, तुमने सब कुछ शरीयत का कानून छोड़ दिया है और अपनी जिहालत पर उतर आए। उधर तो वो तो नादान थी, वो कम अकल थी, वो हड्डी से पैदा की गई, वो टेढ़ी औरत तुमसे सवाल कर रही है। ऐसे वक्त में तुमने कहा मैं तुझे तलाक देता हूँ और एक बार नहीं न जाने कितनी बार दे डाली। और थोड़ी देर के बाद कुछ लोगों ने तुम्हें पकड़ा, घर की माँ ने दादी ने पकड़ लिया, महल्ले की औरतों ने, और कहने लगी अरे तूने क्या कह दिया। और उस वक्त गुस्से में मालूम है तुम क्या कह रहे हो, मुझे तो पता नहीं क्या कह दिया। जब होश आया तो बोले हजरत हमने तो एक बार कहा था तलाक दी और उसके बाद में तो हमने दी कहा था। आखिरकार मामला यहाँ तक आया कि मुफ्ती साहब के पास पहुंचे, मौलाना साहब के पास पहुंचे, हुजूर अब तो कोई रास्ता निकाला जाए, कोई तरीका बताया जाए। अल्लाह अकबर, नादान तरीका तू पूछने आया तो तलाक देकर आया है, जब तू तरीका मालूम करने आया मुफ्ती साहब के पास या इमाम साहब के पास पहुंचा तो पहले तलाक दे दी है, बाद में तू अब मसला पूछ रहा है। होना तो ये चाहिए था जब तूने तलाक ना दी थी, उधर से वो औरत कह रही थी असल बात का हो तो मुझे तलाक दे दे, मैं तेरे घर में रहना नहीं चाहती, तो उस वक्त तू घर से निकलता सीधे मस्जिद चला जाता, मुफ्ती साहब से पूछता और कहता हुजूर मेरी औरत मेरी बीवी मुझसे ऐसे कह रही है, बताओ क्या किया जाए। उस वक्त तुझे मेरे आका का पैगाम वो इमाम सुनाता, पैगंबर इस्लाम का कानून बताता, मुस्तफा जाने रहमत का शरीयत का पैगाम तुझे देता। ऐ बंदे खुदा, ऐ अल्लाह के बंदे, तुझे मालूम नहीं है ऐसी औरतों के बारे में मेरे मुस्तफा ने आज से 1400 साल पहले क्या पैगाम दिया है, क्या ऐलान किया है। नबी फरमाते हैं अगर तुम्हारी औरतें इस तरीके की बातें करो तो अपने घर से निकल जाओ, वुजू कर लो, रब की बारगाह में आ जाओ। जब तुम वुजू करोगे तो तुम्हारा जहन ठंडा हो जाएगा, दिमाग ठंडा हो जाएगा। उसके बाद जब तुम मसला मालूम करोगे तो मसला ये है, मेरे मुस्तफा ने कहा अगर वो तलाक मांग रही है तो उसी की तरह तुम भी मत हो जाओ। नबी फरमाते हैं सीधा करने की कोशिश मत करना वरना टूट जाएगी, और एकदम आजाद मत कर देना वरना इतनी टेढ़ी हो जाएगी फिर तुम सीधा बोलो सीधा नहीं कर सकते। तो कैसे चलो, ऐसे चलो जैसे पैगंबर ने तुम्हें पैगाम दिया है। आज हर इंसान चाहता है दुनिया की दौलत जमा करे, कौन ऐसा इंसान है जो ये नहीं चाहता हमारे पास अच्छी बिल्डिंगें हो, कौन ऐसा इंसान है जो नहीं चाहता दुनिया की दौलत हो हमारे पास, कौन सा वो ऐसा इंसान है जो ये नहीं चाहता कि हमारे पास सोना हो, चांदी हो, जेवर हो, पैसा हो, दुनिया की दौलत हो। कौन वो इंसान है जो दुनिया की दौलत इकट्ठा करना नहीं चाहता। मगर प्यारे सुनो मुस्तफा का कानून क्या है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं पूरी दुनिया दुनिया कुल्लुहा मता। आकाए करीम ने इरशाद फरमाया, हदीस के कलमे ये हैं इन्नद दुनिया कुल्लुहा मताउन। आका इरशाद फरमाते ऐ मेरे प्यारे सुनो, ऐ मेरे गुलामों, अल्लाह ने पूरी दुनिया को
बरतने का सामान बनाया है, बरतने के लिए पूंजी बनाया है। अगर पैसा हो वो भी दुनिया का सामान है, अगर रुपया हो ये भी दुनिया का सामान है, कपड़े हो ये भी दुनिया की एक पूंजी है, मकान हो ये भी दुनिया की एक पूंजी है। आका फरमाते हैं अगर तुम्हारे पास मकान है तो दुनिया की पूंजी है, कपड़े हैं दुनिया की पूंजी है, जेवर है दुनिया की पूंजी है, मालो दौलत है दुनिया की पूंजी है, सोना चांदी हीरे जवाहरात सबके सब दुनिया की पूंजी है। पूरी दुनिया जमीन से लेकर आसमान तक जो कुछ है सबके सब ये सामान है, बरतने की चीज है। मगर पैगंबर इरशाद फरमाते हैं बखैरो मताए दुनिया, प्यारे सबसे बेहतर माल तलाश करो वो कौन सा है, सबसे बेहतर पूंजी तलाश करो वो कौन सी है, सबसे बेहतर दौलत तलाश करो वो कौन सी है, सबसे बेहतर सोना चांदी रुपया पैसा बिल्डिंग तलाश कर लो वो कौन सी है। तो मैं नहीं कहता, तुम्हारा पैगंबर कहता है, हमारा नबी कहता है इन्नत दुनिया कुल्लहा मता, पूरी दुनिया पूंजी है, दुनिया की बरतने की चीज है। अल्लाह अकबर। मगर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया बखैरो मताउकुम खैरो बताएकुम, तुम्हारे लिए सबसे बेहतर जो दुनिया की पूंजी है अलमरतु सालिहा, अगर नेक बेटी है, नेक बीवी है, नेक औरत है, सारा मालो जरो जवाहर दुनिया की दौलत एक तरफ और नेक सबसे बेहतर अगर दुनिया की दौलत इकट्ठा करना चाहते हो, सबसे बेहतर अगर पूंजी अपने घर में लाना चाहते हो, सोना लेकर मत आना, चांदी मत लाओ। आज के हालात क्या है, मांग नहीं रहा है मगर अपने बिचौलिया से कहता है यार 2 बीघे वाले को तो 2 बीघे वाले को बुलेट मिल रही है, हमारे पास तो 5 बीघे और मांग भी कुछ नहीं रहा। ये भी कह दिया 2 बीघे वाले को तो बुलेट, 1 लाख की मंगनी तो उसकी हुई जिसके पास 2 बीघे, मांग भी नहीं रहा है। प्यारे मांगना है ना तो उससे मांगो जो देता है तो कभी लेता नहीं, उससे मांगो जिसने दिया है कभी लिया नहीं, और देता है तो कोई हिसाब से नहीं देता, बेहिसाब देता है, उससे मांगो। मगर हमारी मांगने की आदत किससे पड़ी, उससे जो कभी देगा तो ताने भी देगा। और प्यारे ये भी याद रखना, जो फटफटिया मांग कर लेता है, 1 लाख 2 लाख लेता है, उसने मांग लिया, अब वो बेटी जब घर आई तो कल को आने के बाद अपने ससुर से कहती है मेरे बाप ने खाली निकाह नहीं किया, तेरे बेटे को खरीदा भी, तूने 1 लाख मांगे थे, मोटरसाइकिल मांगी थी, फुला चीज मांगी, मेरे बाप ने दिए। अब उसने दूसरे दिन 2-4 दिन के बाद कहना शुरू कर दिया ये चाबी मुझे ला, हाथ मत लगा देना। हालात ये हुए, काश के प्यारे हमने ये जरो जवाहर, ये सोना चांदी, ये रुपया पैसा ना मांगा होता, बल्कि एक ऐसी औरत को लिया होता, एक ऐसी बेटी को लिया होता जो चलती तो हजरत फातिमा की अदा को सामने रख के चलती, जो चलती तो हजरत खदीजतुल कुबरा की सुन्नतों को सामने रख के चलती, जो चलती तो हजरत आयशा का दुपट्टा अपने सर पर रख के चलती। यकीनन जब नेक बेटी आती, नेक फातिमा की कनीज आती तो वो घर तुम्हारा जन्नत बन जाता। उससे जो बच्चे होते, जो बेटी होती, बेटा होता, वो अब इंसान ही नहीं होता बल्कि मुस्तफा का गुलाम होता। बेटी होती तो फातिमा की कनीज होती, बेटा होता तो अली का गुलाम होता। मगर हमारे यहाँ तो हाल ये है, फटफटिया चाहिए, 2 लाख चाहिए, उसके बाद 4 दिन के बाद बाप की जिंदगी दोबर हो जाती। और यकीनन प्यारे अगर फातिमा की कनीज आई होती, अली का गुलाम आया होता, मुस्तफा का चहीता आया होता, अगर एक ऐसी बेटी आई होती जो चलती तो मुस्तफा की बेटी शहजादी रसूल फातिमा की जिंदगी को सामने रखकर चलती, यकीनन जब तुम्हारे घर आती तो ये ना कहती मैं अपने बाप के घर से फुला चीज लेकर आई हूँ, बल्कि वो बेटी कहती ऐ लोगों ये मेरे मुस्तफा का कानून है, एक बाप घर रह गया तो
दूसरा बाप सुसल की शक्ल में दे दिया है। माँ झूठी है तो दूसरी माँ सास की शक्ल में मिल गई। भाई झूठे हैं तो एक भाई नहीं बल्कि चार चार भाई देवर की और जेठ की शक्ल में मिल गए। बहनें झूठी हैं तो दो बहनें नंदों की शक्ल में मिल गई है। जब तुम्हारे घर वो बेटी आती तो यकीनन वो बुढ़िया कह के नहीं पुकारती बल्कि अम्मी कह के पुकारती, बाप कह के पुकारती, भाई को भाई कह के पुकारती। यकीनन अब वो घर जो होता ना वो जन्नत का निशान बन जाता। मगर हमारे यहाँ तो हालात ये हैं कि नंबर आ गया खासा भी दिखाने का। उधर से वो कह रही है जब से इस घर में आई मुझे कभी चैन से रोटी नहीं मिली, कभी चैन से खाना नहीं मिला। वो कहती है असल बाप का हो तो तलाक दे दे। अब इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, बल्कि गुस्से में आकर तलाक देते जा रहे हैं और भागते जा रहे हैं। बाद में जब पूछा गया तो कह रहे हैं मैंने कोई तलाक थोड़ी दी, एक ही बार तो तलाक दी है, बाद में तो दीदी दीदी कहा था। इसलिए प्यारे जरूरत है इस बात की, खुश नसीब है आप लोग, आज ये शादी का मौका है और शादी के मौके पर मुस्तफा का जिक्र करने के लिए ये महफिल का इनेकाद किया गया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह का कितना बड़ा फजल है। जिसने बेटा दिया, जिसने बेटी दी, जिसने पैसा दिया, जिसने खुशी का मौका दिया, उसका फजल है, उसी का जिक्र हो रहा है, उसके हबीब का जिक्र हो रहा है, मुस्तफा का पैगाम मिल रहा है। मेरा पैगंबर कहता है ऐ लोगों जो अल्लाह पर आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचाए, अपनी औरतों को भलाई की नसीहत करो। ये औरतें हड्डियों से पैदा की गई हैं, एकदम सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी और एकदम आजाद कर दोगे तो इतनी टेढ़ी हो जाएगी। अब ना इमाम साहब से काम चलेगा, न ताबीज से काम चलेगा, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत ने पैगाम ये दिया ऐ लोगों जो दूसरों की बेटी लेकर आए हो ना बीवी की शक्ल में, उसको नौकरानी भी मत समझना, उसको बेटी ही समझना और अपनी बीवी समझना। पैगंबर इरशाद फरमाते बीवी को बीवी का मकाम दे दो, बाप को बाप का मकाम दे दो, माँ को माँ का मकाम दे दो, बहन को बहन का मकाम दे दो, भाई को भाई का मकाम दे दो। ऐसा ना हो तुमने सिर्फ बीवी को अपने हाथों में ले लिया, बाप को छोड़ा, माँ को छोड़ा, बहन को छोड़ा, भाई को छोड़ा, सिर्फ बीवी के होके रह गए, तब भी दुनिया व आखिरत बर्बाद हो रही है। और कहीं ऐसा ना हो कि बाप को लिया, माँ को लिया, बीवी को नजरअंदाज कर दिया। नहीं, मुस्तफा की शरीयत ये कहती है बीवी को बीवी का मकाम मिलना चाहिए, भाई को भाई का मकाम मिलना चाहिए, माँ को माँ का मकाम मिलना चाहिए। आका करीम इरशाद फरमाते हैं ऐ प्यारे माँ को माँ का मकाम, बाप को बाप का मकाम। नबी को ने इरशाद फरमाया जो जहाँ चार बिना पर शादी होती है, माल की बिना पर, हस्बो नसब की बिना पर, हुस्नो जमाल की बिना पर, दीनदारी की बिना पर। प्यारे तुम जब भी शादी करो तो दीनदारी को मुकद्दम रखना। जब दीनदारी को मुकद्दम रखोगे तो परवरदिगार दुनिया तुम्हें खुद ही अता देगा। दीन को तुम देखो, दुनिया खुदा देगा, और तुमने अगर दुनिया को देखा तो यही रह जाओगे, आखिरत हाथों से चली जाएगी। आका करीम ने इरशाद फरमाया वो औरत, कभी ऐसा होता है हमने बेटा देखा अपनी बेटी के लिए दामाद की शक्ल में लेकर आए, प्यारे बेटा देखो दामाद की शक्ल में या बेटी देखो बहू की शक्ल में, तो इसी दीनदारी को मुकद्दम रखना। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगों जब वो दीनदार बेटा तुम्हारे घर दामाद की शक्ल में आएगा या दीनदार बेटी तुम्हारे घर वो बहू की शक्ल में आएगी तो नबी कौनैन की हदीसे करीबा सुनो, पैगंबर इरशाद फरमाते हैं अगर नेक औरत आई है जब वो घर में रहती है तो अल्लाह और रसूल के फरामीन मुक़द्दसा के मुताबिक जिंदगी बसर कर रही है, तो मेरे नबी ने इरशाद फरमा दिया ऐ लोगों जब ऐसी कोई औरत घर में हो जिसके कदम हाथ पांव सबके सब सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक उठे तो पैगंबर इस्लाम ने उनके बारे में बशारतें दी हैं। अगर कोई ऐसी औरत है जो दीनदार होकर जिंदगी गुजार रही है और अगर इसी हालत में इसी आलम में उसका इंतकाल हो जाता है तो मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं अय्युमा इमरातिन मातत वज़ौजुहा राज़िन, कोई ऐसी औरत नेक खसलत बेटी अगर घर में इंतकाल कर जाए इस हाल में कि उसका शौहर उससे राजी हो तो मेरा पैगंबर कहता है रब्बे कदीर उसको डायरेक्ट जन्नत अता फरमाएगा, कोई चीज उसके रास्ते में रुकावट न बन सकेगी, मेरा परवरदिगार उसको जन्नती बनाएगा। प्यारे सुनो कभी ऐसा हो सकता है हमने दामाद देखा था तो बड़ा अच्छा देखा मगर इत्तिफाक की बात है बद अखलाक निकला, बद जुबान निकला, बेटी को बड़ी तकलीफ होती है।
और जब बेटी को तकलीफ होती है तो यकीनन बाप का चैन उठ जाता है। बेटी की तकलीफ अगर बाप सुन ले तो बाप को नींद नहीं आती, माँ को नींद नहीं आती। देखा था अच्छा, लेकिन बदजुबान। तो ऐसे लोगों के बारे में मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अगर किसी बेटी का शौहर बद अखलाक हो, बदजुबान हो, सताने वाला, तकलीफ देने वाला, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अगर कोई औरत अपने शौहर की तकलीफों पर, मुसीबतों पर, परेशानियों पर सब्र करती है, सब्र, तो परवरदिगार इतना सवाब देगा जैसे कि अपने पैगंबर हजरत अय्यूब को अता फरमाया। और अगर किसी शौहर की बीवी बद अखलाक हो, बदजुबान हो, बद किरदार हो, बातों बातों पर तकलीफ देती, तो परवरदिगार हजरत अय्यूब का सवाब। और अगर किसी का शौहर बद अखलाक, बदजुबान, बद किरदार, तकलीफें देता हो और वो औरत सब्र कर रही है, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, फिरौन की बीवी थी जिनका नाम था हजरत आसिया, जो मुसलमान थी, और फिरौन इतना बड़ा काफिर था कि अपने आप को खुदा कहलवा रहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई औरत अपने शौहर की तकलीफ पर सब्र करती है, फिरौन की बीवी जो हजरत आसिया थी, जब उनका ईमान उसको मालूम हुआ तो मालूम है उसने कितनी तकलीफें दी थी, दीवार से खड़ा कर देता। फिरौन हजरत आसिया को उनके हाथों में कीलें ठोक दी गई, उनके हाथों में मेखें ठोक दी गई, तकलीफें दी जा रही हैं, उनके गोश्त को छीला जा रहा है। पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, जब कोई औरत अपने शौहर की तकलीफ पर सब्र करती है तो परवरदिगार उस औरत को इतना सवाब देता है जैसे कि फिरौन की बीवी हजरत आसिया को दिया जा रहा है। अल्लाह अकबर, कितना सवाब उनको मिल रहा था। जब उनको तकलीफ देने वाले उन चले जाते थे तो फरिश्ते आते थे और फरिश्ते आकर अपने परों से उन पर छाया किया करते थे। अल्लाह अकबर, कैसा सवाब मिलता है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अगर शौहर की तकलीफ पर बीवी सब्र करे तो परवरदिगार हजरत आसिया का सवाब अता फरमाए, और अगर बीवी की तकलीफ पर कोई शौहर सब्र करे तो अय्यूब जैसा सवाब फरमाए। ये बातें कि औरतें अपने से पैदा की गई हैं, एकदम तलाक पर नंबर ना आ जाए। अगर वो नाक़िसुल अक्ल है, कम अक्ल है, मगर अल्लाह ने तुमको तो अक्ल वाला बनाया है, तुमको तो अल्लाह ने हाकिम बनाया। हाकिम का काम क्या होता है? फैसले करे तो जरा सोच समझ के। हाकिम का काम ये होता है, कदम उठाए तो सोच समझ के, ऐसे नहीं। अभी परसों मदरसे में बैठे हुए थे, अचानक 5 औरतें आई, एक आदमी आया और उसके साथ एक आदमी और है। क्या मामला है साहब? तलाक हो गई। क्यों तलाक दी? बीवी भी रो रही है, शौहर भी रो रहा है। हजरत कोई सूरत हो तो निकालो। अब आ गए मदरसे में, मैं कहता हूँ प्यारे, अब तुम सूरत निकलवाने के लिए आए। अब वो अपनी बीवी की बातें सुनाने लगे, इसने ऐसे कहा था, वैसे कहा था। हमने कहा जब कहा था तो तलाक ना देते, पहले ही अगर आ जाते और मुफ्ती साहब से आकर कहते, हुजूर मेरी बीवी ये कहती है, मुझसे कहती है असल बाप का हो तो तलाक दे दे, इस घर में रहना नहीं चाहती, उस वक्त तुम पूछते बीवी ऐसे कह रही है तो उस पर क्या कदम उठाना चाहिए। मगर तुमने तो पहले तलाक दी है, अब आए हो मसला पूछने के लिए। अब सूरत क्या निकाली जाए? अगर वाकई में तुमने पहले पूछा था तो मौलाना को सूरत निकालने की जरूरत नहीं थी, सूरत तो निकाली है मदीने के ताजदार ने। 1400 साल पहले सूरत निकाल दी है। क्या सूरत निकाली है मेरे पैगंबर ने, वो सुनो। अगर कोई ऐसी औरत है जो बदअखलाकी से पेश आती है, बदमिजाजी से पेश आती है, तो उसके लिए सूरतें निकाली हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इकरामुल हक साहिब सकाफी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इकरामुल हक साहिब सकाफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर आज उन तकरीरों की जरूरत है कि निकाह करना बड़ा आसान है, मगर निकाह को बचाया कैसे जाए ये मालूम हो जाए। निकाह कैसे बचेगा? निकाह हो तो जाता है मिनटों सेकंडों में। आज पैसे की भरमार है, सारे इंतजामात है, 4-4 दिन की तारीखें लगाकर लोग निकाह कर रहे हैं, मगर ये निकाह कैसे बचेगा?
1 घंटे का निकाह, 1 दिन का निकाह। अब अल्लाह ने जिंदगी 20 अगर 50 साल तक दी है तो 50 साल तक इस निकाह को महफूज रखना है, इसको बचाना है। वो कैसे बचेगा? क्या आज ये हालात हमारे सामने नहीं है? बूढ़े बूढ़े लोग भी तलाक दे रहे हैं, और जब बूढ़े लोग तलाक दे देते हैं तो ऐसे वाकयात भी सामने हैं। और उस बाप ने, बूढ़े आदमी ने अपनी औरत को तलाक देकर उसको आजाद करना चाहा, मगर बच्चे भी जवान हैं, तो बच्चों ने अपने बाप को ही घर से निकाल दिया। ये भी तो हालात हमारे सामने। बच्चों ने बाप को घर से निकाल दिया। अब वो औरत जो अभी कुछ देर पहले ये कह रही थी ना, असल बाप का हो तो तलाक दे के दे, मैं तेरे घर में रहने नहीं चाहती, मुझे तो तलाक दे दे, आजाद कर दे। ये भी खास साहब थे, इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, 1 नहीं 2 नहीं, जाने कितनी तलाक दे डाली। अब थोड़ी देर के बाद जब होश आया तो मालूम है क्या कह रहे हैं? वो भी कह रही हैं जो अभी कुछ देर पहले कह रही थी। इनको मालूम है? वो जो कुछ देर पहले कह रही थी ना, असल बाप का हो तो तलाक दे दे, मैं तेरे घर में रहना नहीं चाहती, मैं तो आजादी चाहती हूँ। अब ये भी वैसे ही हो गए, तलाक दे डाली। थोड़ी देर में दोनों का दिमाग सही, वो भी सोच रही है कोई ऐसी सूरत निकल आए, इन्हीं बच्चों में हमारी जिंदगी गुजर जाए, इन्हीं सास ससुर के साथ हमारी जिंदगी गुजर जाए। सोचा तो फैसला ये कर रही है, पता नहीं दूसरा घर मिला तो कैसा मिला, हो सकता है इससे भी खराब मिला। और ये जो खासाबी में तलाक दे डाली और कई तलाकें दी हैं, ये भी सोचने लगे हो पता नहीं दूसरी बीवी मिली तो कैसी मिली, इसी के साथ जिंदगी गुजर जाए। पहुंचे मुस्तम मौलाना के पास, अब मसले तलाश कर रहे हैं, राहें निकलवा रहे हैं, कह रहे हैं साहब कोई ऐसी सूरत निकालो। प्यारे ये सब सूरतें तो तुम्हें उस वक्त निकालनी थी। मेरा पैगंबर, मेरा परवरदिगार इरशाद फरमाता है, लइन खिफ्तुम शिकाका बैनहिमा फबसु हकमन मिन आलिहा फबसु हकमन मिन आली व हकमन मिन आलिहा। अगर तुम में आपस में कोई बिगाड़ पैदा हो जाए, और बिगाड़ जब पैदा हो जाए, बनने की कोई सूरत जाहिरन नजर नहीं आए, तो ऐसा मत करो कि तलाक का नंबर आ जाए। ये बोलियां खतरनाक ना बोलो, बल्कि परवरदिगार इरशाद फरमाता है, 2 आदमी उधर के बुलाओ, 2 आदमी इधर के बुलाओ, और आपस में बिठाल कर कोई सुलह की सूरत निकालने की कोशिश करो, समझाने बुझाने की कोशिश करो। अगर सूरतें निकल आती हैं तो बेहतर है, और अगर कोई सूरत ना निकले, आखिर में कोई सूरत ना निकले, तो तलाक देने से पहले पूछो जाकर, हजरत कोई ऐसी सूरत भी है? तलाक देने से पहले पूछो। तो मौलाना बताएंगे, अगर सारे हथियार खत्म हो गए, कोई सूरत बनने की नजर नहीं आती, तो ऐसा कर, 1 तलाक दे दे, 1, और उसके बाद 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 10-20 दिन नहीं, बल्कि जितने दिनों में इद्दत गुजरती है, जितने दिनों में इद्दत गुजरती है, उतने दिन दोनों का सोचने का, समझने का मौका मिलेगा। और हमने ये हालात देखे, 2, 2.5-3 महीने तो बहुत दूर की बात है, 2 दिन में दोनों का दिमाग सही हो जाता है, 1 घंटे में ही दिमाग सही। वो भी चाह रही है इन्हीं के साथ बन जाए, इसी घर में रह ले, और ये भी चाह रहे हैं इसी औरत के साथ हमारा निभाव हो जाए, बच्चे भी सुकून से रह जाएंगे। तो 2 दिन में दिमाग सही, और अगर 2 दिन में नहीं हुआ तो 2-4 दिन, महीने, 2 महीने तक सोचने का मौका। अगर आपस में बन जाए, निभाव की सूरत निकले, दोनों का दिमाग सही हो जाए, तो मौलाना को बुलाने की जरूरत नहीं, 2 नमाजियों के सामने कह दो, मैंने अपनी बीवी को अपने निकाह में वापस ले लिया। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। शौहर कहे 2 नमाजियों के सामने, मैंने अपनी बीवी को अपने निकाह में वापस ले लिया, निकाह हो गया, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। मगर ये मत सोचना अब तो सूरतें निकल आई, मालूम हो गया अब तो रोज 2-2 तलाक दे देंगे, 1-1 दे देंगे।
याद रखना, शरीयत में तलाक को जायज जरूर रखा गया है, मगर जो नापसंद चीजें हो सकती थी, सबसे ज्यादा नापसंद मेरे परवरदिगार को तलाक है। जायज जरूर है, और वो इसलिए जायज रखा है, वो और दीन है और मज़ाहिब है और दूसरे गैर मुस्लिमों के, ईसाइयों के, यहूदियों के, नसरानियों के मजहब हैं। उनमें क्या होता है, जब आपस में नहीं बनती तो छुटकारे का जब कोई रास्ता ही नहीं है तो कभी जलाने पर नंबर, कभी फांसी पर नंबर, कभी कत्ल गारत पर नंबर। बीबी को कत्ल कर दिया, कहीं फांसी खा ली, मगर अफसोस की बात यह जो दूसरों में थी वो मुसीबतें हम में आ गई। औरतें फांसियां खा रही हैं, औरतें जल जल के मर रही हैं। इस इलाके में तो न जाने इतने कितने कांड हो चुके ऐसे, और बहुत सारे तो मैके वाले भी ऐसे, वो अपनी औरतों से कह देते हैं, बट बेटियों से, कि तू तो फांसी खा लेना, तेल छिड़क लेना, बाद में हम देख लेंगे। यही हो रहा है। तलाक इसलिए रखी गई थी ताकि उसकी जिंदगी बच जाए, फांसी ना खाए, कत्ल ना हो, आग ना लगाए। जब कोई सूरत ना निकले तो मुस्तफा की शरीयत में एक सूरत निकाली, तलाक दे दो, वो अपने घर चली जाएगी, तुम अपने घर। हो सकता है इस इद्दत के अंदर तुम्हारी या उनकी समझ में नहीं आया, मगर अगर एक तलाक दी है तो 6 महीने में समझ में आ जाए, 6 साल में समझ में आ जाए, 10-20 साल में भी समझ में आ जाए, तब भी सिर्फ निकाह करने की जरूरत है, इसके अलावा और कोई परेशानी सामने नहीं आएगी। मगर ये कब होगा? ये वो वक्त होगा जबकि निकाह कर रहे हो तो निकाह करने से पहले निकाह की हिफाजत के तरीके सीख लो। निकाह बचेगा कैसे, इसकी हिफाजत कैसे की जाएगी, मुस्तफा का कानून सीख लो, मुस्तफा की शरीयत को सीख लो। आका करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, कोई ऐसी नेक बेटी, एक ऐसी नेक औरत जो अपने घर आई, अपनी ससुराल में रहने लगी, मगर उसका इंतकाल हुआ तो इस हाल में हुआ तो उसका शौहर, उसके घर वाले उससे राजी थे, उसके सर का ताज उससे राजी था, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इधर इंतकाल हो रहा है, उधर मेरा परवरदिगार उसको जन्नत अता कर रहा है, वो सीधी जन्नत में जाएगी, मगर जाएगी वही जिसका शौहर राजी हो। आका करीम अलैहिस्सलाम का जमाना है ज़ाहिरी इसलिए कह रहा हूँ, मेरे आका का जमाना कल भी था, आज भी है। आका ही का जमाना है, आका करीम का जमाना। नबी कौनैन मदीने में तशरीफ फरमा है, अचानक एक औरत की जानिब से आका करीम की बारगाह में एक कासिद आया। कौन औरत है? मुस्तफा की साबिया है, मुस्तफा की चाहने वाली है, जिसका शौहर जा चुका था सफर पर, जिहाद में गया था, मगर ये कहकर गया था अपनी बीवी से, जब तक लौट कर ना आ जाऊं घर से कदम नहीं निकालना। आका करीम का गुलाम गया हुआ है जिहाद में, बीवी से कह गया जब तक लौट कर ना आऊं घर से कदम नहीं निकालना है। बोलो क्या कहा? घर से कदम नहीं निकालना है। बीवी ने कहा मेरे सर के ताज, आपके फरमान पर अमल होगा। इत्तिफाक की बात, 2 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 6 दिन गुजरे, बाप रहते थे करीब में, और एक रिवायत में तो ये है कि ऊपर नीचे रहते थे, मगर पड़ोस में मकान है बाप का, मैं का पड़ोस में है। 2-4 दिन के बाद खबर आई, बेटी तुम्हारा बाप बीमार है, बाप चल नहीं सकता, उठकर नहीं बैठ सकता, बाप बीमार। सीनों पर हाथ रखो। जिनकी बेटियां हैं वो खूब जानते हैं बेटियां अपने बाप से कितनी मोहब्बत करती हैं और बाप अपनी बेटियों से कितनी मोहब्बत करता है। खबर आई बेटी तुम्हारा बाप बीमार है। जैसे ये खबर मिली उस बेटी का दिल तड़पा, आंखों में आंसू आए। इसलिए आए इधर बाप की बीमारी की खबर आई है, उधर मेरा शौहर ये कहकर गया है कि जब तक लौट कर ना आ जाऊं घर से कदम नहीं निकालना है। मुस्तफा की चाहने वाली वो साबिया सोचने लगी आखिरकार क्या किया जाए। अगर बाप को देखने जाती हूँ तो शौहर का फरमान जा रहा है, बाप को देखने जाती हूँ तो शौहर का फरमान जा रहा है, और अगर नहीं जाती हूँ तो बाप की मोहब्बत अंगड़ाइयां ले रही है। क्या किया जाए? वो औरत हमारी बेटियों की तरह नहीं थी,
हमारी माँ बहनों की तरह नहीं, थोड़ी सी देर में फैसला कर लिया। ऐ नबी की चाहने वाली, तू परेशान क्यों है? तेरा पैगंबर मदीने में है, किसी ऐसे रिश्तेदार को बुला जिससे पर्दा नहीं है। बुलाया गया एक रिश्तेदार को, उसका जो महरम था, पर्दा नहीं जिससे को उसको बुलाया गया। उस साहबिया ने कहा, है मेरे रिश्तेदार, मेरा शौहर चला गया, मुझसे कह के गया है कि जब तक लौट कर ना आऊं घर से कदम नहीं निकालना है। और मेरे बाप की बीमारी की खबर आई, तुम्हें मालूम है बाप बीमार है, जाओ अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में जाकर एक इस्तिफ्ता कर लो, एक सवाल कर लो, रसूल से पूछ लो और ये कहना, या रसूल अल्लाह, आपकी फुला साहबिया ने भेजा है, हुजूर मेरा शौहर ये कह के गया अगर आप इजाजत दे दे तो मैं चली जाऊं, और इजाजत ना दे तो ना जाऊं। मुस्तफा की चाहने वाली ने सवाल मुरतब किया, भेज दिया रिश्तेदार को। नबी की बारगाह में पूछने वाला पहुंचा, पहुंचने के बाद पूछा, या रसूल अल्लाह आपकी एक साहबिया ने भेजा है, आपकी चाहने वाली ने ये पैगाम और सवाल लेकर भेजा है, या रसूल अल्लाह मेरा शौहर सफर पर गया हुआ है और ये कह कर गया है जब तक लौट कर ना आऊं तुम्हें घर से कदम नहीं निकालना है। हुजूर बाप मेरा बीमार है, बाप परेशान है, उठकर नहीं बैठ सकता, या रसूल अल्लाह मेरे लिए इजाजत है कि मैं अपने बाप को देखने जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती हूँ। अल्लाह अकबर। पैगंबर ने जब ये सुना तो मेरा पैगंबर कहता है मेरे गुलाम, जाओ मेरी उस साहबिया से जाकर कह दो कि जब तक शौहर लौट कर ना आ जाए घर में रहो, घर से कदम नहीं निकालना है, अपने शौहर के फरमान पर अमल करो। सुभान अल्लाह। नबी ने इरशाद फरमाया शौहर के फरमान पर अमल करो। अब बताओ तो सही, कितना एहसास होगा उस बेटी को जिसका बाप बीमार है, लेकिन इधर नबी का फरमान आया तो घर में बैठी, आंखों में आंसू निकले, दुपट्टे से आंसू पोंछे, हाथ रख की बारगाह में उठे, मौला मेरा बाप बीमार है, तू जानता है, परवरदिगार मेरे बाप ने मुझे बुलाया है, मगर एक तरफ मेरे शौहर का फरमान है, एक तरफ बाप की मोहब्बत है। रब की बारगाह में हाथ उठाए, मौला मेरे बाप को शिफा अता फरमा दे, रब्बे कदीर मेरे बाप को सेहत अता फरमा दे। मगर इत्तेफाक की बात, जितनी दुआ कर रही हैं बीमारी बढ़ती गई, इसका मतलब ये है कि क्या दुआ कबूल नहीं हुई? नहीं। मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं जब कोई मर्द मोमिन गुलाबे रसूल अल्लाह का नेक बंदा जब सिद्के दिल से रब की बारगाह में तौबा करता है और कोई दुआ करता है तो मेरा परवरदिगार कबूल फरमाता है। मगर बहुत सारी ऐसी दुआएं जो हम करते तो हैं मगर ज़ाहिरन कबूल नहीं होती। हम सोचते हैं कि हमारी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही, मगर ये मत समझना कबूल नहीं हो रही, रब बेहतर जानता है। जो तुम दुआ कर रहे हो इसका नतीजा, इसका फल, इसका समरा दुनिया में दिया जाए ये बेहतर है या आखिरत के लिए रख दिया जाए ये बेहतर है, रब जानता है। बहुत सारी दुआएं ऐसी होती हैं जिनके फल दुनिया में मिल जाते हैं और कितनी दुआएं ऐसी होती हैं दुआ तो कबूल होती है मगर उसका फल आखिरत के लिए रख दिया जाता है। वो दुआ कर रही है मगर बाप की बीमारी बढ़ती गई। एक दिन वो आया, खबर ये आई अब तो इतने बीमार हो गए कि वो बोल नहीं सकते, लेटे उठकर बैठ नहीं सकते। बेटी फिर परेशान हुई, दोबारा फिर भेजा अपने उसी कासिद को, अपने रिश्तेदार को नबी की बारगाह में, हुजूर बाप बीमार है देखने चली जाऊं, बाप ने बुलाया है, बोल नहीं सकता मेरा वालिद। नबी ने फिर वही पैगाम पहुंचाया, इरशाद फरमाया जाओ जाकर कह दो अपने शौहर के फरमान पर अमल करे, घर से कदम निकालने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। ये वो पैगंबर कह रहा है जिसका हाल ये है। हजरत फातिमा नबी के दरे दौलत पर आती थी, मुस्तफा को मालूम होता मेरी बेटी मेरी शहजादी खातून जन्नत आ रही है तो मेरे आका पहले ही घर के दरवाजे पर खड़े हो जाते और अपनी बेटी फातिमा का खड़े होकर इस्तिकबाल करते थे। अल्लाह अकबर। फातिमा के हाथों को चूमते थे नबी। वो पैगंबर कह रहे हैं घर से कदम निकालने की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर। तिबारा फिर खबर आई तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया है। अब जरा अंदाजा तो लगाओ, जिस बेटी के बाप का इंतकाल हो गया हो और शौहर सफर पर गया हो और ये कह कर गया हो जब तक लौट कर ना आऊं तो घर से कदम नहीं निकालना है। ऐसे वक्त में हमारी तुम्हारी बेटियां होती
आजकल की माँ बहनें होती तो सीधे लफ्जों में कहती ऐसी तैसी भेजाए, शौहर का फरमान, झोला उठाती, कोई पूछने की जरूरत नहीं, चली जाती, मगर उसने तिबारा फिर भेजा, हुजूर मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, क्या किया जाए? तो मेरे पैगंबर ने फिर वही इरशाद फरमाया, घर से कदम निकालने की जरूरत नहीं है, शौहर के फरमान पर अमल करो। अल्लाह अकबर। नहलाया गया बाप को, कफनाया गया, जनाजा उठा, वो पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम की चाहने वाली अपने घर में बैठी है, मगर बाप के लिए दुआ कर रही है, हाथ उठाती है, रब की बारगाह में बाप के लिए दुआएं मग़फ़िरत करती है। ए मेरे मौला, मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े में मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। रब्बे कदीर मेरे बाप वालिद माजिद के गुनाहों को माफ फरमा दे। और वो बेटी है अपने बाप के लिए दुआ कर रही है, जनाजा चला, पैगंबर के गुलाम चले, जनाजा आगे जा रहा है, नबी कौनैन के गुलाम जनाजे के साथ साथ जा रहे हैं, नबी कौनैन भी उस जनाजे में शरीक है, पैगंबर ने वो जनाजा पढ़ाया। अंदाजा लगाओ कितना खुशनसीब होगा वो गुलाम जिसकी नमाज जनाजा पढ़ाने वाला सैयदुल अंबिया, तमाम नबियों का इमाम है और पढ़ने वाले नबी के गुलाम है। जनाजा पढ़ा गया, पढ़ाया नबी ने, साहबा ने जनाजा पढ़ा, उसके बाद कब्र में उतारा गया, तख्ते लगाए गए, मिट्टी दे दी गई, सब अपने घर को चले। मेरा पैगंबर अपने काशाने अक़दस की तरफ चला, जैसे ही घर पहुंचे हजरत जिब्रील अमीन सिदरा के मकीन अल्लाह का मुकर्रम फरिश्ता नबी की बारगाह में पैगाम ले आया, खुशखबरी भरा पैगाम। नबी की बारगाह में जिब्रील हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, मुझको परवरदिगार ने एक खुशखबरी मसरत भरा पैगाम लेकर भेजा है। नबी फरमाते हैं, जिब्रील वो कौन सा मसरत भरा पैगाम, कौन सी खुशखबरी है? हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, वो औरत जिसका शौहर सफर पर गया ये कहकर कि जब तक लौट कर ना जाऊं मेरे आने से पहले घर से कदम नहीं निकालना है। या रसूल अल्लाह, वो औरत जिसका शौहर ये कह के गया, जिसका बाप बीमार हुआ आपके पास उसने बार बार अपने एक महरम रिश्तेदार भेजा, मसला मालूम कराती रही, मगर या रसूल अल्लाह उसको आपने इजाजत ना दी, उसने अपने शौहर के फरमान पर अमल किया। रब्बे कदीर को आपकी उस चाहने वाली साबिया की ये अदा इतनी पसंद आई कि अगर वो औरत, वो बेटी, वो शहजादी अपने बाप को देखने तो ना जा सकी, मगर या रसूल अल्लाह रब्बे कदीर का फरमान हुआ है, रब्बे कदीर ने ये कह दिया है, मेरे महबूब को जाकर सुनाओ, मेरा महबूब उस अपनी चाहने वाली साबिया को सुना दे। औरत जो अपने शौहर के फरमान पर अमल करती रही, बाप का जनाजा उठा, कब्र में रखा गया, मिट्टी दे दी गई, दफना दिया गया। इधर तो वो कब्र में पहुंचा है, परवरदिगार ने उस औरत के बाप की मग़फ़िरत फरमा दी है, उसको जन्नती बना दिया, और सिर्फ उसको ही जन्नती नहीं बनाया, उसके बाप को भी जन्नत दे दी है, उसके शौहर को भी जन्नती बना दिया, और रब्बे कदीर ने उस साहबिया को भी जन्नती बना दिया। अल्लाह अकबर, सबको जन्नती बना दिया। प्यारे मेरी माँ बहनें गौर से सुने, अगर अपनी बख्शिश चाहती हो तो शौहर के फरमान पर अमल करो, अगर अपने माँ बाप को बख्शवाना चाहती हो तो अपने शौहर के फरमान पर अमल करो, और अगर अपने शौहर को बख्शवाना चाहती हो तो अपने शौहर के फरमान पर अमल करो। परवरदिगार राजी हो जाएगा, वो तुम्हें भी बख्शेगा, तुम्हारे वालिदैन को भी बख्शेगा। आखिरी बात लेके बस रुखसत हो रहा हूँ। पैगंबर इस्लाम की चाहने वाली पर्दा नशीन माँ बहनें कान खोल कर सुने, शादियां पहले भी हुई हैं, शादियां आज भी हो रही हैं और शादियां होती रहेंगी, मगर जब शादियां हो तो पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम के गुलामों की और उनकी चाहने वाली सहाबियात की और खुसूसी तौर से खातून जन्नत हजरत फातिमा की जिंदगी को अपने सामने रखा जाए, उनका अखलाक, उनकी जिंदगी को सामने रखो और उसी की रोशनी में जिंदगी गुजारो। परवरदिगार तुम्हें दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएगा। वो फातिमा ज़ाहिरन जिसका निकाह हुआ तो चंद बर्तन थे मिट्टी के, उसका निकाह हुआ, एक चादर थी जिसमें
कई पैबंद, रिवायतों में 17 पैबंद तक आया। एक चक्की आटा पीसने के लिए, 4 पाई बांधों की, गद्दा उसमें खजूर की छाल, तकिया उसमें भी खजूर की छाल। वो पैगंबर इस्लाम जिसने अपनी शहजादी का निकाह किया, तो ये चंद बर्तन, चंद सामान, मिट्टी के बर्तन, मगर वही शहजादी एक दिन अपने घर में बैठी, ईशा का वक्त है, हजरत अली नमाज पढ़ने गए, नमाज पढ़कर आए तो देर हो गई। वो फातिमा शहजादी रसूल खातून जन्नत अपने शौहर का इंतजार कर रही है। हमारी माँ बहनें होती तो अगर 2-4 घंटे गुजर जाते ना, तो दरवाजा बंद कर देती और कहती अब आएंगे ना तो कुछ देर परेशान हो, उसके बाद में दरवाजा खोलेंगे। मगर फातिमा इंतजार कर रही है, देर हो गई। जब हजरत अली आए, अदब से सलाम किया। हजरत अली दाखिल हुए, बड़े अदब से पूछा, मेरे सरताज इतनी रात तक कहाँ थे? तो हजरत अली कहते हैं, ऐ शहजादी रसूल फातिमा खातून जन्नत, हमने नबी के पीछे नमाज पढ़ी, फिर नबी ने सारे साहबा को बिठा लिया और कुछ सुनाने लगे, हम सुनने लगे। तो फातिमा कहती है, तुमने जो कुछ सुना है ना, उसमें से कुछ मुझे भी सुनाओ। सुभान अल्लाह। एक बात तुम भी सुनो, क्या सुना और क्या सुनाया? तो हजरत फातिमा कहती है, मुझे सुनाओ। तो हजरत अली ने जो सुनाया, फातिमा ने जो सुना वो सुन लो, और मेरी तकरीर खत्म, हजरत की तकरीर शुरू। हजरत फातिमा सुनने लगी, हजरत अली सुनाने लगे। क्या सुनाया? पहले खाना खाया, खाना खाने के बाद हजरत अली ने सुनाया, ऐ खातून जन्नत, नबी कौनैन अलैहिस्सलाम ने तो बहुत सुनाया, मगर एक बात मैं सुना रहा हूं। हजरत अली कहते हैं, अल्लाह ने हजरत सुलेमान, अल्लाह के नबी हैं, जिनको अपना पैगंबर भी बनाया और पूरी दुनिया का बादशाह बनाया। सुभान अल्लाह। नबी सुलेमान पूरी दुनिया के बादशाह, उनको अल्लाह ने एक बेटी अता फरमाई। कितनी बेटी? एक बेटी। अच्छा, जिसके पास एक बेटी हो तो वो क्या सोचेगा? जिसके पास, हम तो ये देख रहे हैं 5-5, 6-6 बेटियां भी हैं, वो भी एक कमजोर से कमजोर आदमी ये सोचता है जितना भी हो सके बेटी को ज्यादा से ज्यादा दे दिया जाए। और जिसके पास एक ही हो, वो क्या सोचेगा? और वो भी वो बादशाह जो पूरी दुनिया का बादशाह है, एक शहजादी। हजरत अली कहते हैं, नबी ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान जो पूरी दुनिया के बादशाह थे, उन्होंने जब अपनी बेटी का निकाह किया तो अपने दामाद को एक ताज दिया था, ताज, सर पर रखने वाला ताज, जिसमें हीरे, लाल, सोने, चांदी, जवाहर लगे हुए थे, और अपनी बेटी को एक खड़ाऊं दी थी जिसमें हीरे और जवाहर लगे हुए थे। इतना सुना हजरत फातिमा को ये एहसास हुआ, कहीं ऐसा तो ना हो मेरे शौहर का दिल इसको सुनकर टूटा हो और उनके जहन में ये बात आ गई हो कि हजरत सुलेमान जिनको नबुव्वत मिली, बादशाहत मिली, आमिना के लाल के सदक़े में मिली, वो अपनी शहजादी का निकाह करे तो दामाद को ताज दे जिसमें हीरे हो, और बेटी को चप्पलें दे तो उसमें सोने, चांदी, हीरे, जवाहर लगे हो। और जो तमाम नबियों का सरदार है वो अपनी बेटी का निकाह करे तो बांधों की चारपाई, मिट्टी के चंद बर्तन, चक्की, आटा पीसने के लिए चक्की दे, पानी भरने के लिए एक मशकीज़ा दे, गद्दा और तकिए दे तो उसमें खजूर की छालें हो, कहीं ऐसा ना हो मेरे शौहर का दिल टूटा हो। यही सोचते सो गए हजरत अली भी, हजरत फातिमा भी। कुदरत परवरदिगार, हजरत अली जैसे ही सोए ख्वाब तारीफ हुआ, और वली का जो ख्वाब होता है वो यकीनन सच्चा होता है। ख्वाब आया, हजरत अली वली हैं बल्कि वलियों के सरदार हैं, सुभान अल्लाह। ख्वाब आया, ख्वाब में देखा मैदान महशर कायम हो गया, क़यामत का दिन है, हिसाब व किताब हो रहा है और लोग हिसाब व किताब के बाद जन्नत में जा रहे हैं, जन्नती महल दे दिए जा रहे हैं लोगों को। हजरत अली मैदान महशर में घूम रहे हैं, ख्वाब के आलम में देखते हैं, घूमते घूमते एक महल नजर आया जिसके दरवाजे पे लिखा है
हजरत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत शहजादी रसूल का ये महल है। हजरत अली ने जब पढ़ा फातिमा का नाम दरवाजे पे लिखा है, फातिमा का जन्नती महल है, सोचने लगे ये तो मेरी बीवी है, रसूल की शहजादी है, खातून जन्नत का मकान है, क्यों ना हो इस जन्नती महल को देख लिया जाए। जैसे ही दरवाजे से अंदर गए, देखते क्या है, जन्नती महल में एक तख्त बिछा हुआ है और उसी पर हजरत फातिमा तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। फातिमा तख्ते महल पर, जन्नती महल, और चारों तरफ से हूरें खड़ी हैं, बादब हूरें खड़ी हैं। कौन सी हूरें? आका फरमाते अगर एक हूर अपना रुपट्टा आसमान से लटका दे तो ये चांदों सूरज सितारों की रोशनी खत्म हो जाए। वो हूरें हाथ बांधे अदब से खड़ी हैं। हजरत अली उसी तख्त पर जाकर बैठे, हजरत फातिमा के करीब बैठे, क्योंकि फातिमा का महल है, तख्त बिछा है जन्नती महल में, फातिमा भी बैठी है, हजरत अली भी बैठे हैं। हजरत अली ने कहा फातिमा से, फातिमा प्यास लगी है, पानी पिलवाओ। जैसे ये कहा पानी पिलवाओ, हजरत फातिमा ने एक हूर की तरफ इशारा किया। बड़ी खूबसूरत हसीनो जमील हूर है, सारी हूरों में उसका हुस्न बड़ा अजीब है। फातिमा ने इशारा किया एक हूर की तरफ, पानी लाओ मेरे शौहर को पिलाओ। हजरत फातिमा के इशारा करने पर वो हूर चली, हौजे कौसर गई, कूजा लिया, कूजे में आबे कौसर लिया, हजरत अली की बारगाह में पेश कर दिया। जब हजरत अली ने पानी पी लिया, उसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हजरत फातिमा कहती मेरे शौहर मालूम है ये हूर कौन है? हजरत अली ने कहा ऐ खातून जन्नत मैं नहीं जानता, तुम बताओ ये हूर कौन है? तो हजरत फातिमा ने कहा ऐ मेरे सरताज, ऐ हजरत अली सुनो, ये हूर जिसने तुमको पानी पिलाया है, ये हूर जिसने तुमको पानी लेकर ला कर दिया है, ये कोई आम हूर नहीं है, ये वही हजरत सुलेमान की शहजादी है जिसके बाप ने जब अपनी बेटी का निकाह किया था तो अपने दामाद को एक ताज दिया था जिसमें हीरे लगे हुए थे, बेटी को खड़ा हुई थी जिसमें जवाहर लगे हुए थे। ऐ मेरे सरदार ये सुलेमान की शहजादी है जिसका मकाम ये है आज अल्लाह ने तुम्हारी बीवी खातून जन्नत का खादिमा बना दिया है, हजरत फातिमा की खिदमत के लिए मुकर्रर कर दिया है। मुझे कहने दिया जाए फातिमा तो वो नबी की शहजादी है जिसकी खिदमत के लिए सुलेमान अल्लाह के पैगंबर की शहजादी उनकी खिदमत करे, जन्नती हूरें अदब करती नजर आए। ये है फातिमा का मकाम। मगर वो फातिमा दुनिया में रहे तो कभी हाथों में छाले हो, कभी मशकीज़ें उठाए, कभी चक्की चलाए और अपनी ना अपने बाबा जान की उम्मत की औरतों को ये दर्श दे दे ऐ मेरी बाबा की चाहने वाली नबी कौनैन की मानने वाली औरतों सुनो, जब परेशानी आए, जब कोई परेशानी मुसीबत आए तो अपनी परेशानी सामने रखो और फातिमा की जिंदगी को याद कर लेना। रब करीम तुम्हें सब्र अता फरमाएगा, सुकून अता फरमाएगा। रब की बारगाह में दुआ है मौला जो कुछ कहा कहने से सुनने से ज्यादा रब कदीर अगर कोई गलती हो गई माफ फरमाए और सुनने और कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले मुझे, उसके बाद आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।